हाय फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे। दैट पिगमेंट वो होता है जो प्लांट को कलर देता है, फॉर जैसे कि ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ प्लांट, ये सब पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक यूनिट। फोटोसिंथेटिक यूनिट का मतलब ये हुआ कि जैसे प्लांट में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस करने के लिए जो बहुत सारे कंपोनेंट आपस में गैदर्ड होकर वर्क करते हैं उसको हम एक यूनिट बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए जो कंपोनेंट एक साथ काम करते हैं हम उसे फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं। फोटोसिंथेटिक में जो कंपोनेंट होते हैं वो एक्चुअली में कौन कौन से होते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। A photosynthetic unit is the smallest group of pigment molecule which take part in a photochemical act or conversion of light energy into chemical energy. Means photosynthetic unit क्या है? जो pigments molecule है, pigments molecule जिसके बारे में हम लोगों ने previous वीडियो में देखा है, that वो क्या होते हैं कि जो पिगमेंट्स मॉलिक्यूल होते हैं उनका ही ग्रुप होता है ये फोटोसिंथेटिक यूनिट। और पिगमेंट्स मॉलिक्यूल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्लोरोफिल और दूसरा होता है कैरोटीनॉइड। तो ये पिगमेंट्स मॉलिक्यूल क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट को फॉर्म करते हैं। और ये किस में टेक पार्ट करते हैं, मीन्स किस में ये भाग लेते हैं, एक प्रोसेस होता है फोटोकेमिकल प्रोसेस। फोटोकेमिकल प्रोसेस मीन्स कि जब क्या करते हैं कि प्लांट जब फोटोन यानी सन की जो लाइट एनर्जी होता है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको फोटोकेमिकल बोलते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जितने भी काम होते हैं, ये जो लाइट एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है वो सब पिगमेंट्स मॉलिक्यूल करते हैं। पिगमेंट्स मॉलिक्यूल का एक ग्रुप होता है, वही इस प्रोसेस को करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट। हम फोटोसिंथेटिक यूनिट के बारे में सबसे पहले थ्योरी देखेंगे, फिर नेक्स्ट हम उसे फिगर से समझेंगे। तो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इट हैज़ अ फोटो सेंटर और रिएक्शन सेंटर विच इज़ फेड बाय अबाउट 200 हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स मॉलिक्यूल। मीन्स क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम देखेंगे कि फोटो सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये 200 हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स मॉलिक्यूल, मीन्स जो पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं जो 200 होते हैं उनसे ये फोटो सेंटर घिरा रहता है। तो हम इसका एक स्ट्रक्चर जब हम आगे देखेंगे तब ये पॉइंट हमें समझ में आएगी। नेक्स्ट, द फोटो सेंटर कंसिस्ट ऑफ ए डाइमर ऑफ स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल P700 और P680। तो जो फोटो सेंटर होता है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा, उसमें क्या होता है, एक स्पेशल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है। सिर्फ क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल ही फोटो सेंटर में होते हैं, जो कि दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है P700 एंड P680। मीन्स फोटो सेंटर में या तो P700 होगा या P680 क्लोरोफिल ए का होगा। नेक्स्ट, रिएक्शन सेंटर ऑब्जर्व लाइट एनर्जी एट लॉन्गर वेवलेंथ। अब रिएक्शन सेंटर का क्या वर्क होता है कि जब क्या होता है कि रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए होता है, जब क्या होती है कि जब इस पे ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है इस रिएक्शन सेंटर के ऊपर, तो ये क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट होती है जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्या करता है, उसको ये रिएक्शन सेंटर ऑब्जर्व करता है। तो जो इसका मेन पर्पस होता है वो यही होता है दैट ये रिएक्शन सेंटर सबसे लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट होती है जिसकी इंटेंसिटी जो मतलब जिसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होती है उसको ये ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट, the harvesting molecule form a protein complex called light harvesting complex LHC। मीन्स जो हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं, हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल मीन्स वो जो रिएक्शन सेंटर होता है उसके आसपास जो 200 मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल। तो ये क्या करते हैं कि ये सब आपस में गैदर्ड होके एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स यानी प्रोटीन जैसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ये लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स। और इसी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। दे आर डिस्टिंक्ट LHC फॉर PS1 एंड PS2। मीन्स क्या होता है कि एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी जो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है वो फोटो सिस्टम 1 में डिफरेंट होता है और फोटो सिस्टम 2 में
तो और इससे डिफरेंट होता है, मीन्स कि इन दोनों में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। फोटो सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। फोटो सिस्टम मीन्स क्या होता है कि ये फोटोन की जो एनर्जी होता है उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम फोटो सिस्टम है। नेक्स्ट, लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल आर ऑफ टू टाइप्स। सो लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो कि रिएक्शन सेंटर के आसपास में होते हैं, वो दो टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं। उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले वाले को बोलते हैं एंटेना मॉलिक्यूल, और जो नेक्स्ट है उसको हम बोलते हैं कोर मॉलिक्यूल। So, the antenna molecule observe light of various wavelength but shorter than that of photocenter. Means पहले बताया आपको कि जो फोटोसेंटर होता है वो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट को ऑब्जर्व करता है। तो क्या होता है कि जो उससे शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट होती है उसको क्या करता है कि ये एंटेना मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करता है। मीन्स ये जिस लाइट को ऑब्जर्व करता है उसकी वेवलेंथ फोटोसेंटर जिस लाइट को ऑब्जर्व करता है उससे कम होती है। नेक्स्ट, ऑन ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी द एंटेना मॉलिक्यूल गेट एक्साइटेड। तो क्या होता है, जब इसको लाइट एनर्जी मिलती है तो ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, एक्साइटेड होता है। मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, वाइब्रेशन आ जाती है। फिर नेक्स्ट, द एक्साइटेड एंटेना मॉलिक्यूल हैंड ओवर देयर एनर्जी टू कोर मॉलिक्यूल बाय रिजोनेंस एंड कम टू दी ग्राउंड स्टेट। मीन्स क्या होता है कि अगर हम स्ट्रक्चर इसका आगे देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो एंटेना मॉलिक्यूल होता है वो सबसे आउटसाइड पे होता है, जबकि कोर मॉलिक्यूल होता है वो फोटो सेंटर के पास होता है। तो क्या होता है कि जब ये एंटेना मॉलिक्यूल एनर्जी को रिलीज करता है, मीन्स क्या होता है कि जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये एक्साइटेड हो जाता है और फिर क्या करता है, और ये जो इसकी जो एनर्जी होती है, मीन्स ये जो फोटोन से जो एनर्जी मिलती है इसको, जिस वजह से एक्साइटेड होता है, फिर उसी एनर्जी को क्या करता है, कोर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है और फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। मीन्स पहले एक्साइटेड स्टेट में होता है तो एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है, और जैसे ही वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। मीन्स कि वो अपने फिर उसी नॉर्मल पोजिशन में आ जाता है। द एनर्जी पिक्ड अप बाई कोर मॉलिक्यूल इज सप्लाइड टू ट्रैप और फोटोसेंटर। मीन्स क्या होता है कि जो एनर्जी कोर मॉलिक्यूल को सप्लाइड होता है वो क्या होता है कि वो कोर मॉलिक्यूल फिर क्या करता है, उसी एनर्जी को फोटोसेंटर को ट्रांसफर कर देता है। मीन्स कि फोटोसेंटर उसी एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। मीन्स तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे आउटसाइड में होता है एंटेना मॉलिक्यूल, और एंटेना मॉलिक्यूल क्या करता है कि एक्साइटेड होता है, फिर वो क्या करता है कि उसी एनर्जी को कोर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है, फिर ये कोर मॉलिक्यूल फोटोसेंटर को ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट, ऑन ऑब्जर्प्शन ऑफ एनर्जी टू फोटोसेंटर गेट्स एक्साइटेड एंड एक्सक्लूड एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर विच इट कम्स टू ग्राउंड स्टेट। फिर क्या होता है कि अब जब फोटोसेंटर को ये एनर्जी ट्रांसफर कर देता है तो क्या होता है कि फोटोसेंटर एक्साइटेड हो जाता है। मीन्स अगर जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं तो इसके जो आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक सेल होता है उसके आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे जब एनर्जी मिलती है तो इसके आउटसाइड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ वो उसको फेंक देता है, एक्सक्लूड कर देता है, और फिर क्या करता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ग्राउंड स्टेट में वापस से वो जिस पोजीशन में पहले रहता है फिर से वो उसी पोजीशन में वापस आ जाते हैं। सो द एक्साइटेशन ऑफ फोटोसेंटर इज वेरी हाई। तो जो फोटोसेंटर होता है उसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए जो एंटेना और कोर मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी सारी एनर्जी इसी फोटोसेंटर को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जब इस फोटोसेंटर की जो जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो जो सो नेक्स्ट, दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक यूनिट। यहाँ पे आउटसाइड में इसके एंटेना मॉलिक्यूल हैं, ये जो इनर साइड में ये कोर मॉलिक्यूल्स हैं, और दिस इज दी रिएक्शन सेंटर और फोटोसेंटर, और यहीं पे क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो फोटोसेंटर होते हैं ये लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और ये शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, और देन ये इस
फोटो सेंटर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो यहाँ पे जो ये P700 है यानी फोटो सेंटर, ये सबसे लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट को इसलिए ऑब्जर्व करता है क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। सो इसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए ये जितने भी आउटसाइड में मॉलिक्यूल हैं ये अपनी हीट एनर्जी को इसको ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे क्या होता है कि इसकी जो एक्साइटेशन की जो क्राइटेरिया है वो फिलफिल होती है और फिर ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ फेंकता है। सो दिस इज द फुल स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिस्टम और पिगमेंट सिस्टम। Photosystem unit occur in the form of two groups. Two type of photosynthetic unit occur in plants are PS1 and PS2. मीन्स क्या होता है, जो फोटोसिस्टम यूनिट है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा पहले, वो क्या होते हैं, प्लांट में दो टाइप्स के होते हैं, मीन्स दो ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया है, जिसको पहले को हम बोलते हैं फोटोसिस्टम 1 एंड सेकेंड को फोटोसिस्टम 2। तो क्या होता है कि इन दोनों सिस्टम में कुछ जो डिफरेंस होता है, अलग कुछ डिफरेंस, दोनों का फंक्शन सेम ही होता है। मीन्स कि दोनों क्या करते हैं कि जब जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसको पिगमेंट्स के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस हम ये देखेंगे दैट दे आर नेम्ड आफ्टर द सीक्वेंस दे वेयर डिस्कवर्ड। ये बोला गया कि सबसे पहले PS1 की डिस्कवरी हुई इसलिए इसका नाम PS1 पड़ा, और नेक्स्ट PS2 की डिस्कवरी इसलिए PS2। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो जो PS1 का पोजीशन होगा वो सिस्टम में पहले आएगा, जबकि PS2 का पोजीशन 1 में बाद में आएगा। सो ये इस चीज़ में इनकी अल्टरेशन हो जाती है। मीन्स PS1 जो है उसकी पोजीशन बाद में आएगी और PS2 की पोजीशन पहले आएगी। सो हम इसका डिफरेंस देखते हैं। फोटोसिस्टम 1, it is a photosynthetic pigment system along with some electron carrier that is located on both non-appressed part of the grana thylakoid as well as stroma thylakoids। मीन्स क्या होता है कि ये फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलेक्वाइड। तो अगर हम थाइलेक्वाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो थाइलेक्वाइड में 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है नॉन एप्रेस्ड, एक होता है अप्रेस्ड, एक होता है अनअप्रेस्ड। तो जो थाइलेक्वाइड में नॉन एप्रेस्ड पार्ट होगा वहाँ पे ही ये फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैरियर मीन्स कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले कुछ कंपोनेंट भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट फोटोसिस्टम 2 में देखो तो इट इज़ a photosynthetic pigment system along with some electron carrier that is located in the oppressed part of the grana thylakoid। मीन्स ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं एप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेना थाइलेक्वाइड्स। तो जो थाइलेक्वाइड का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक अप्रेस्ड पार्ट होता है। मीन्स क्या होता है कि जो दो थाइलेक्वाइड होते हैं जहाँ आपस में एक दूसरे को अटैच करते हैं वहाँ पे ही उसी पार्ट को हम अप्रेस्ड पार्ट बोलते हैं। तो जो फोटोसिस्टम 2 है ये अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलेक्वाइड में प्रेजेंट होते हैं, और जो ये वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर भी इनके साथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट PS1 हैज़ मोर क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B एंड कैरोटीनॉइड्स आर कंपैरेटिवली लेस। मीन्स क्या होता है कि PS1 जो होता है उसके पास क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और लेकिन कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो उनकी जो क्वांटिटी है वो कम होती है। जबकि फोटोसिस्टम 2 में हैज़ क्लोरोफिल A एंड B एंड कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B contents are equals, carotenoid content is higher as compared to that of PS। मीन्स PS2 में क्या होता है कि क्लोरोफिल A भी और कैरोटीनॉइड्स होते हैं, और A भी जो होते हैं वो तो इक्वल होते हैं, लेकिन कैरोटीनॉइड की जो कंटेंट है वो PS1 से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट फोटोसिस्टम 1 कंसिस्ट ऑफ फोटो सेंटर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड सम इलेक्ट्रॉन कैरियर। फोटोसिस्टम 1 में क्या होता है, एक फोटो सेंटर होता है जो कि P700 होता है, उसके फोटो सेंटर में P700 के क्लोरोफिल A के मॉलिक्यूल होते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है मीन्स एंटेना मॉलिक्यूल और कोर मॉलिक्यूल, और कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। बट फोटोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ फोटो सेंटर, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स,
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड सम इलेक्ट्रॉन। मीन्स इसमें जो जितनी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एडिशनली ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। मीन्स ऑक्सीजन इवॉल्विंग बोले तो जैसे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो ये जो फोटो सिस्टम 1 होता है इसमें एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है ऑक्सीजन को प्लांट से रिलीज करने में इस कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत होती है जो फोटो सिस्टम में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, फोटो सेंटर हैज़ अ डाइमर ऑफ स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कॉल्ड P700। मीन्स पहले आपको बताया था कि फोटो सेंटर जो होता है ये इसमें क्या होता है P700 के क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होते हैं। फोटो सेंटर हैज़ डाइमर ऑफ स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ P680। और इसमें जो फोटो सेंटर होता है उसमें क्लोरोफिल ए के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो P680 के होते हैं। इट टेक पार्ट इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो आगे हम जाके ये एक प्रोसेस पढ़ेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो ये जो PS1 होता है ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये जो फॉस्फोराइलेशन होता है इसमें ये नॉन साइक्लिक होता है। इसमें क्या होता है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों होता है, पर इसमें जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो सिर्फ नॉन साइक्लिक होता है। और इसमें नेक्स्ट, इट डिराइव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो सिस्टम टू NADPH एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये क्या करता है कि ये जो फोटो सिस्टम 2 होता है उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको ये कैच करता है और ये यहाँ पे एक NADPH होता है एक कंपोनेंट, उसमें क्या करता है उसे इसको अटैच कर देता है जहाँ पे NADPH प्लस H की फॉर्मेशन होती है जो कि लाइट रिएक्शन का नेट प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहाँ इट पिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये क्या करता है कि प्लांट में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है जिसके बारे में पहले बताया था, जिसमें वाटर का ब्रेकडाउन होता है और वहाँ वाटर से जो इलेक्ट्रॉन निकलती है वो ये फोटो सिस्टम 2 उसको क्या करता है कि उसको टेक्स करता है, उसको कैच करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक तरह का चेन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन होती है इसके थ्रू। और इसमें क्या होता है कि ये 2 कंपोनेंट से जुड़ा होता है जिसके बारे में हम लोग ने पढ़ा PS2 और PS1। और इस प्रोसेस का रिजल्ट ये होता है कि इसमें ATP की फॉर्मेशन होती है जो कि लाइट रिएक्शन का नेट प्रोडक्ट होता है। और इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।